सिर्फ 10 मिनट और 100 हवाई हमले, एक पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया। ये कहानी है उस तबाही की जिसने दुनिया को सचमुच हिला कर रख दिया। इस पूरे विश्लेषण में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे शांति की एक उम्मीद भरी सुबह इतिहास के सबसे खौफनाक हमलों में से एक में तब्दील हो गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है बेरूत। तबाही के ठीक बाद का मंजर। चारों तरफ बर्बादी है और बर्बाद सड़कों पर हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल कौंध रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। लेबनान की राजधानी से जो तस्वीरें आ रही थीं, वो वाकई दिल दहला देने वाली थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर था। ये एक ऐसा सदमा था जिससे उभरना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। शुरुआती रिपोर्ट्स में जो आंकड़ा सामने आया, 254 जानें चली गई। मतलब 254 परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। और बात यही नहीं रुकी, इसके अलावा 1165 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। कई तो ऐसे थे जिन्हें जिंदगी भर के लिए जख्म मिल गए। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंसानी त्राजेडी का पैमाना है। लेकिन इस भयानक हिंसा से ठीक पहले माहौल बिल्कुल अलग था। एक ऐसा माहौल जहां सब तरफ शांति की उम्मीद की जा रही थी। हुआ यह था कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौते का ऐलान हुआ। और उस पल ऐसा लगा मानो मिडिल ईस्ट में एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। अब जरा इस समझौते की शर्तों पर गौर कीजिए, क्योंकि यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ईरान को लगभग वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था। यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखने से लेकर होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल तक। देखा जाए तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। और इस जीत का ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बड़े फख्र के साथ किया था। उनके इस ट्वीट से उस उम्मीद का अंदाजा लगाया जा सकता है जो बस कुछ ही घंटों में चकनाचूर होने वाली थी। और फिर सब कुछ बिखर गया। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि आखिर कैसे ये समझौता मिनट दर मिनट टूटता चला गया। सुबह के 5 बजे शांति का ऐलान होता है, लेकिन ये शांति पता है 12 घंटे भी नहीं टिक पाती। दोपहर 3:44 पर पहली दरार पड़ती है। ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमले की खबर आती है। फिर क्या था, कुछ ही मिनटों के अंदर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है और शाम के 4:41 तक इजराइल बैरूत पर आसमान से आग बरसाना शुरू कर देता है। शांति का वो खूबसूरत सपना एक भयानक दुस्वप्न में बदल चुका था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस हमले के पीछे आखिर था कौन और क्यों किया गया ये हमला। और यहीं पर कहानी में दो बिल्कुल अलग-अलग एंगल सामने आते हैं। एक तरफ इजराइल का कहना था कि उनका निशाना हिजबुल्लाह के आतंकवादी थे जो जानबूझकर आम नागरिकों को अपनी ढाल बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईरान का सीधा आरोप था कि इजराइल तो कभी शांति चाहता ही नहीं था और उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि समझौता टूट जाए। अब देखिए, इस हमले ने सिर्फ बेरूत को तबाह नहीं किया, इसने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को हिलाकर रख दिया। इस सीज़फायर के टूटने के जो नतीजे हुए वो बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। सोचिए, पाकिस्तान जिसने ये पूरा समझौता करवाया था, उसकी इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट में बदल गई। ईरान ने फौरन दुनिया का एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया और यूनाइटेड नेशंस वो बस एक कमजोर सा बयान देकर मूक दर्शक बना रहा। नतीजा ये हुआ कि शांति की सारी कोशिशें वापस जीरो पर आ गईं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बचता है। ये पूरी घटना हमें ये दिखाती है कि कूटनीति या डिप्लोमेसी कितनी ज्यादा नाजुक हो सकती है। और जब उम्मीदें इतनी तेजी से टूट जाती हैं तो ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि शांति का असली मतलब क्या है और उसकी असली कीमत क्या है।